सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 5 देख रहे हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेस। एक कहानी से शुरुआत है यहां पर कि हेबन अपने पिताजी के साथ आते हैं गुवाहाटी और वहां पर एक चलती हुई रसोई देखते हैं, यानी जो दुकान होती है जिसके नीचे टायर लगे हुए हैं, और उसको देख के बड़े आश्चर्य में हेबन साहब आ जाते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं कि ऐसा तो हमने अपने इलाके में नहीं देखा। तो उन्होंने देखा, बेटा ये घर नहीं है जो घर की तरह उन्हें दिखाई दे रहा था, चलती हुई रसोई। उन्होंने कहा कि ये ईंटों और पत्थरों से नहीं बनी हुई है, ये लोहा, एल्यूमिनियम, इस तरह प्रकार की अलग अलग धातुओं से बनी है। धातु मतलब मेटल होता है, और इसके नीचे इंजन है, मतलब ये गाड़ी है और ये इधर उधर जा सकते हैं, इधर से उधर लेके जा सकते हैं। यहां से बात शुरू होती है लोहा और एल्यूमिनियम की। तो जब हम लोहा जैसे आयरन, एल्यूमिनियम की जब बात करते हैं तब हम बात करते हैं खनिज की, और जब हम ऊर्जा की बात करेंगे तो सब चीजें, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं ऊर्जा लगा रहा हूं, मैं एनर्जी का यूज कर रहा हूं। कुछ चीजें इसमें हम जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यह है कि अगर आप अपने घर के आसपास देखें, थोड़ा सा आगे जाएं, थोड़ा सा अनड्यूलेटेड जगह देखें, तो आप देखेंगे कि ये जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, यहां जो परत है पृथ्वी की ऊपरी परत, क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, इसमें चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है। तो जो ये ऊपरी परत है जिसे हम क्रस्ट कह रहे हैं, ये अलग अलग खनिजों के योग से मिलकर बनी है। यहां इसका मतलब यह है कि आप यहां पर चट्टानें देखेंगे और इन चट्टानों में अलग अलग कंटेंट होंगे, या ये कहे अलग अलग सदस्य होंगे। अब हम खनिज की बात तब करते हैं कि हमें अभी एक वर्गीकरण करना है कि ये खनिज क्या होते हैं। खनिज मतलब होता है मिनरल, जिससे हम ये धातु, जिससे हम मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सब निकालेंगे। तो जब हम इन खनिजों का, जैसे अगर हमको यहां से मान लीजिए एक हमें चट्टान मिली, पत्थर मिला, हमने इसको लिया और फिर हमने इसका शोधन किया, इसका प्योरिफिकेशन किया, इसका रिफाइनमेंट किया, तो इससे हम लौह यानी कि लोहा निकाल सकते हैं। हो सकता है इसमें लोहा हो सकता है इसमें एल्यूमिनियम हो सकता है इसमें प्लैटिनम हो, यानी कोई भी धातु आप निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास सुई है आपके घर में, और अगर आप जहाज में यात्रा करते हैं, देखिए सुई कितनी पतली होती है, जहाज कितना बड़ा होता है। इन सब में इन खनिजों का, मिनरल्स का, जिससे हम ये अलग अलग जो मेटल्स, नॉन मेटल्स निकालेंगे, तो खनिज एक कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर बहुत सारी चीज हो सकती है, हो सकता है 4 चीजें मिक्स हो, और ये 4 अलग अलग चीजें निकालें हम, तो हम कहेंगे कि ये अलग मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये है, ये है। तो छोटी से बड़ी चीज जो भी आप बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अभी एक हेबन की बात सुनी और उनके पिताजी ने बताया कि ये एल्यूमिनियम लोहा से बना हुआ है। तो अलग अलग चीजें जितनी भी हम आसपास देखते हैं वो खनिजों से बनी होती हैं। मोस्टली इसमें खनिज यूज होता है। मैं कह रहा हूं हर चीज, क्योंकि अगर हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें भी खनिज होता है। कभी आपने पालक खाई होगी तो आपको थोड़ा सा एक आयरन का टेस्ट आया होगा, यानी लोहे का टेस्ट आया होगा। तो हमारे शरीर में भी बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो बगैर, जैसे आप सॉल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक खाते हैं, क्या है ये? सोडियम क्लोराइड, सोडियम, यही तो है। यही आप इस धातु की बात हम करेंगे, इन खनिजों की बात करेंगे। हिंदुस्तान में कहां कहां है, क्या क्या कैसे कैसे निकलता है, क्या क्या इससे बनता है। तो इसके बाद अलावा कुछ एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। यहां पर देखिए एक टूथपेस्ट आपको दिख रहा है, एक टूथपेस्ट आपको दिख रहा है, और इसको मैं क्लियर करूं, छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे एक छोटा सा एक कॉम्बिनेशन, यानी अगर आप कहें दंत मंजन, तो ये दंत मंजन आप हर आदमी सुबह यूज करता है, हम दांत साफ करते हैं। इसमें सिलिका होता है, चूना पत्थर होता है जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और अलग अलग फॉस्फेट, ये आपकी दांतों को क्लीन करते हैं, स्वच्छता प्रदान करते हैं, क्लीन करते हैं। इसके अलावा फ्लोराइड, जो फ्लोराइड यानी कि फ्लोरीन से बना होता है,
और ये आपके दांतों को गलने से रोकता है। ऐसी है फ्लूओराइड। फ्लूओराइड मैं ऐसे बताता हूं आपको। फ्लूओराइड ये कहां से आता है? जैसे मैंने आपको कहा कि ये फ्लोरीन, फ्लोराइड, ये फ्लोराइड से प्राप्त होता है। ऐसे ही आपका जो दंत मंजन है, दांत आप साफ रखना चाहते हैं, क्लीन रखना चाहते हैं और व्हाइट रखना चाहते हैं, इसके लिए टाइटेनियम ऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है। जो रूटाइल और इल्मेनाइट, रूटाइल और इल्मेनाइट और एनाटेज, ये भी एक खनिज है। इन खनिजों से इसमें डाला जाता है। चमक, जैसे मैंने कहा कि चमक के लिए आप अदरक यूज करते हैं, माइका। उसके अलावा जो टूथब्रश है या ये जो पेस्ट है, इसका टूथब्रश और पेस्ट, ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, प्लास्टिक से बनते हैं। यानी कि एक छोटी सी चीज जो आप सुबह यूज करते हैं, आप देखिए उसमें कितने सारे खनिज का उपयोग हो रहा है। इसका मतलब खनिज हर जगह है। तो खनिज, अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूं तो खनिज है क्या? खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। आपने एक ये पत्थर पाया, आपने एक ये पत्थर पाया, इसमें मान लीजिए एल्यूमिनियम है, इसमें मान लीजिए माइका है, इसमें मान लीजिए ग्राफाइट है। एग्जाम्पल ले रहा हूं। इसमें मान लीजिए एल्यूमिनियम है, इसमें माइका है, इसमें ग्राफाइट है। एल्यूमिनियम है 30%, माइका है 30% और ये है आपका 40%। इस वाले में एल्यूमिनियम है 20%, माइका है 80% या 60% और ग्राफाइट है 20%। ये दोनों ही चीज अलग है, यानी ये अलग खनिज है, ये अलग खनिज है, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन परसेंटेज वाइज जो चीजें हैं वो अलग अलग है। तो ये दोनों अलग खनिज हो गए। आप समझ गए कि ये प्राकृतिक रूप में आपको मिलता है, यानी कि ये आपके अर्थ क्रस्ट में, आपकी भूपर्पटी पे आपको मिलता है। साथ में इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। तो कितना परसेंट क्या चीज है, ये अगर आप देखेंगे तो अलग अलग खनिज आपको मिलेंगे। बहुत कठोर से लेकर बहुत नरम तक खनिज होते हैं। हीरा जो आप देखते हैं कि ग्लास वगैरह काटने के काम में आता है, चमक होती है और बहुत सारे इसमें इसको कठोरतम माना जाता है। हीरा, डायमंड, ये ग्राफाइट से बनता है। डायमंड ग्राफाइट का एक रूप है। एक जैसे कार्बन है, वैसे ये कार्बन का ग्राफाइट है, कार्बन का हीरा है। तो कार्बन का एक रूप है हीरा। तो कार्बन इसका एक, ये कह लीजिए कि जो बेसिक हो गया, इसके साथ अलग अलग फॉर्मेशन में हीरा हो गया, ग्राफाइट हो गया, ऐसा बनता है। नरम चूना, लाइमस्टोन, जिसे आप अपने रंगाई करते हैं। तो हर तरीके की अवेलेबिलिटी है। हीरा भी है, चूना भी है, हर तरीके की अवेलेबिलिटी है। जो अलग अलग चट्टाने हैं उसमें अलग अलग अनुपातों में खनिज मिलता है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए आपके घर के पास जो चट्टान है और मेरे घर के पास जो चट्टान है, उसमें अलग अलग तरीके की चीज मिल सकती है। 2000 से ज्यादा, 2000 प्लस खनिजों की पहचान कर ली गई है। हम जानते हैं कि ये कौन से मिनरल्स है, लेकिन कुछ चट्टानों में कुछ खनिज ज्यादा मिलते हैं। यहां ये मिनरल ज्यादा मिल सकता है। मान लीजिए एल्यूमिनियम है, ये यहां ज्यादा मिल सकता है। यहां पर हो सकता है प्लैटिनम ज्यादा मिल सकता है, सोना ज्यादा मिल सकता है। तो खनिजों का वर्गीकरण क्योंकि जब इतने सारे खनिज हैं तो हम इसको डिवाइड भी करेंगे, इनका वर्गीकरण भी करेंगे। तो जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो उसमें जो हमारा बेसिक होता है, हम किस हिसाब से इसका वर्गीकरण करेंगे कि इसका रंग क्या है, खनिज का कितनी कठोरता है, कितना स्ट्रांग है ये, इसमें कितना लस्टर है यानी चमक कितनी है, इसके अंदर के कंटेंट की डेंसिटी क्या है, और इसमें जो क्रिस्टल पाए जाते हैं, थोड़ा केमिकल बात कर रहा हूं मैं, एक सारा फिजिक्स और केमिस्ट्री में आता है, तो क्रिस्टल क्या पाए जाते हैं, उससे हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो इसीलिए हम खनिजों को थोड़ा डिवाइड करेंगे। अब इसका वर्गीकरण मैं आपको बता देता हूं। खनिज की बात कर रहा हूं मैं, मिनरल की बात कर रहा हूं। खनिजों का वर्गीकरण हम जब करते हैं तो खनिज को हम धात्विक और अधात्विक में डिवाइड करते हैं, और साथ में ऐसे खनिज जो हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। धात्विक, ये धातु शब्द से आया है। अधात्विक, ये इसका उल्टा समझ लीजिए या फिर थोड़ा सा काउंटर पार्ट समझ लीजिए, अधात्विक। धातु ऐसा पता चलता है कि अगर कोई एक ऐसा खनिज है या फिर कोई आपने एक ऐसा मेटल या नॉन मेटल या एलिमेंट निकाला, एलिमेंट कह सकते हैं उसको, एलिमेंट निकाला, और वो मेलिएबल है, यानी कि अगर उसको पीट पीट के आप शीट बना सकते हैं, पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, उनसे वायर बना सकते हैं, तो उनमें लस्टर हो, चमक हो,
तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है धात्विक की, यानी मेटल्स की। ये इसका उल्टा मान लीजिए, जिसमें कम लस्टर होता है, जो कम चमकता है, या ये कहें जिसको हम पीटेंगे तो टूट जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, और जिसके हम वायर नहीं बना सकते, वो अधातु हो गया। तो धात्विक में लौह धातु जिसमें लोहा हो, धात्विक में ऐसे धातु होते हैं जिसमें लोहा हो, यानी कि Fe आयरन हो, Fe हो। जैसे लौह अयस्क आयरन और मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट। तो जिनमें लोहे का अंश होगा उसे हम लौह धातु कहेंगे। जिनमें लोहे का अंश नहीं होगा, अलौह, लौह के आगे अ लगा हुआ है, जिनमें लोहे का अंश नहीं होगा उन्हें हम अलौह धातु कहेंगे। देखिए ये भी लौह धातु है, आयरन और मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट, ये आपके लौह धातु है। लेकिन अलौह में ये भी धातु है, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या क्या होते हैं, कॉपर, माइका, ये सब होते हैं। बॉक्साइट ऐसी चीज है जिससे हम, या बॉक्साइट एक ऐसा ओर है या कॉम्बिनेशन है, मिला जुला है, जिससे हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। इसके अलावा धातुओं में बड़े एक ऐसे खनिज होते हैं जो बड़े महंगे होते हैं, बहुमूल्य होते हैं, इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। सोना, चांदी, प्लैटिनम, जितने भी हम आभूषण देखते हैं वो सोने के बने होंगे, चांदी के बने होंगे या प्लैटिनम के होंगे, क्योंकि बहुमूल्य होते हैं। इसको पहनना अच्छा लगता है लोगों को, इसमें चमक होती है और इनका ट्रेड वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। धात्विक हो गया, अब हम अधात्विक पे आते हैं। अभ्रक, माइका, नमक जो हम खाते हैं, पोटैश, सल्फर, चूनाश्म यानी चूना पत्थर, लाइमस्टोन, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सारे अधात्विक में आते हैं। ऊर्जा खनिज की बात करूं तो जिससे एनर्जी निकलेगी, कोयला, कोल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ये सारे ऊर्जा खनिज में आते हैं। यानी कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज, इन तीनों भाग में बांटा। धात्विक जिनमें मेलेबिलिटी होती है, लस्टर होता है, और जो डक्टाइल होते हैं, मतलब जिनको पीट पीट के पतला किया जा सकता है, वायर बनाया जा सकता है, चमकते हैं, वो ये सारे हो गए। इसमें लौह और अलौह दो भाग में बांट दिया, और तीन भाग में लौह, अलौह और बहुत जो महंगे होते हैं, या ये कहें कि बड़े जिनको उस काम के लिए यूज किया जाता है, या जिसकी ट्रेड वैल्यू है, चमकते हैं, ये बहुत सुंदर होते हैं। अधात्विक क्या हो गए, जिनमें ये प्रॉपर्टीज ना हो जो धातु वाली होगी, और ऊर्जा खनिज। अब हम आते हैं खनिजों की उपलब्धता। तो सामान्य खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। इसका मतलब जब मैं आयरन के साथ आयरन और जोड़ दूं तो यह है अयस्क। अयस्क मतलब कॉम्बिनेशन। मुझे आयरन और से आयरन निकालना होगा, मुझे और से मिले जुले चीजों से अपना एलिमेंट निकालना होगा, मुझे एक धातु निकालना होगा। तो किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन अयस्क कहलाता है। यानी अगर मैं Fe कहूं और Fe के साथ मैं Fe2O3 कह दूं, Fe तो आयरन हो गया, इसके साथ में अगर एक कॉम्बिनेशन बना दूं, या कोई भी इस तरीके से कॉम्बिनेशन में बना दूं, जैसे Fe के साथ सल्फर मिल गया, आयरन के साथ सल्फर मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अयस्क हो जाएगा। जब इससे हम Fe निकाल लेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, ये एक अवयव है, तत्व है, मिश्रण है। खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। जो शैल मतलब क्या होता है, पत्थर। तो निम्न शैल समूह मतलब पत्थरों से मिलते हैं। निम्न मतलब थोड़ा सा, आप अगर क्रस्ट की बात करें, यानी हमारे भूपर्पटी की बात करें, उसके थोड़ा नीचे मिलते हैं। यानी कि आपको एकदम सड़क पे नहीं मिल जाएंगे, या फिर आपको कहीं आप चल रहे हो तो वहां नहीं मिल जाएंगे। आपको आमतौर पे खनिज जमीन के थोड़ा नीचे, निम्न शैल समूहों में मिलते हैं, जो नीचे के पत्थर होते हैं वहां पे। आग्नेय, इग्नियस, कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों, विद्रों में मिलते हैं। अब मैं जैसे कहता हूं कि ये एक पत्थर है और ये पत्थर है, ये पत्थर है, इसके बीच में जो आप देख रहे हैं दरारें, अगर इसमें दरार है, इसमें दरार है, और इसके बीच में जो जगह है वहां ये मिलते हैं। तो दरार, जोड़, भ्रंश, विदर, ये सारी चीज एक चीज समझ लीजिए कि जहां जहां जगह बनती है वहां मिलेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि जहां जहां चीजें हैं, मतलब पत्थर है, जहां मिट्टी है, सब कुछ चीज है, उसके बीच में जहां जहां जगह मिलेगी वहां ये मिलेगी। छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। छोटे जमाव शिराओं, अब देखिए, मान लीजिए यहां पर कुछ है, अब कुछ सालों बाद इसके ऊपर एक जमाव हो गया, उसके ऊपर एक जमाव हो गया, टेम्परेचर प्रेशर चेंज हुआ, तो यहां पर आपको जो
रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, मतलब फिजिकल और केमिकल क्रियाएं हो रही हैं, उससे आपको ये चेंज होता है। यानी कि जब आपकी प्लेटें बनती हैं या आप कहें कि इग्नियस और कायांत्रिक चट्टानें बनती हैं, उसके नीचे आपको जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा मिलेगा। इसके अलावा अवसादी सेडिमेंट्री चट्टानों के अनेक, इसमें भी बहुत सारे खनिज आपको मिलते हैं। आग्नेय और कायांत्रित यानी इग्नियस और जो जिसको कायांत्रित कहते हैं उसमें जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा मिलता है। अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में, सेडिमेंट्री चट्टानों में आपको कोयला, जिप्सम, पोटाश और नमक मिलेगा। फिर से समझिएगा कि आग्नेय और कायांत्रित में जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा, और अवसादी चट्टानों में कोयला, जिप्सम, पोटाश और नमक। कोयला और भी ऐसे लौह अयस्क हैं जिनको बहुत लंबा समय लगता है बनने में। ऊष्मा, गर्मी और दबाव, जब आप कहें कि एक, मान लीजिए ये जो कॉम्बिनेशन मैंने दिखाया ना कि यहाँ पर एक परत थी, फिर बहुत सालों बाद यहाँ परत आ गई, बहुत सालों बाद यहाँ परत आ गई, तो यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, गर्मी, कंप्रेशन, ये सारी चीजें इस पे लगती हैं, और फिर केमिकल और जो फिजिकल रिएक्शन होते हैं उसके हिसाब से जो कंटेंट होता है वो कंबाइन होता है, मिलता है, और उससे आपको ये ऊष्मा, गर्मी और दबाव का परिणाम है कि आपको कोयला और लौह अयस्क मिलते हैं। धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी खनिजों का निर्माण होता है, और चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं, जैसे बॉक्साइट। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है, जमीन है, इसका अपरदन हुआ, अपघटन हुआ, या फिर इसके ऊपर चीजें आई, या जो चीज के ऊपर चीज चली गई, तो इसका मतलब अगर ये चीज चली गई और जो बाकी बचा, तो यहां पर आपको बॉक्साइट मिल जाएगा। उसके पश्चात यानी कि जब आप घुलनशील, जो इसके ऊपर घुली हुई चीजें जो होती है, मतलब जो पानी से या हवा से या चीजों से मिल के निकल जाती हैं, तो जो बचता है वहां पर आपको बॉक्साइट मिल जाएगा। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। मान लीजिए ये आपकी नदी बह के आ रही है, यहाँ चट्टान है आपकी, तो इस जगह पे और चट्टानों के बीच में, यानी कि पहाड़ियों के आधार, ये पहाड़ी जो है उसके आधार मतलब बेस की बात कर रहे हैं, और जहां नदी आ रही है उस इलाके में, यानी कि जहां जलोढ़ पहाड़ियों के आधार, पहाड़ के आधार बेस पे, और जो घाटी तल जहां पर वैली बनती है, इस तरीके से जो वैली बनती है, वहां के जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको, क्योंकि ये डिपोजिशन की जगह है, यहाँ पर आके चीजें रुक जाती है, जम जाती हैं, फिर इस पे टेम्परेचर, प्रेशर, पानी, ह्यूमिडिटी, दबाव, सब चीजों का इफेक्ट होता है, तो खनिज बन जाते हैं। इनको हम कहते हैं, ये जो पहाड़ियों के बेस पे और जो घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव से जो बनते हैं, उनको, इन निक्षेपों को हम प्लेसर निक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसर निक्षेप। इनका नाम मैं बता देता हूं, सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम। तो जितने भी महंगे महंगे मैंने आपको बताया, खासतौर पे सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये कहाँ मिलते हैं आपको? ये आपको इस इलाके में मिलते हैं, पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में। महासागरीय जल में जो ओशंस हैं, नमकीन पानी जहां पर है, समुद्र है, वहां पर भी बहुत सारे खनिज मिलते हैं। नमक तो मिलता ही मिलता है, मैग्नीशियम हमको मिलता है, हमें हमारे पास तो एक जगह भी है, हमको एक इकोनॉमिक जोन हमारे पास है जो हमने विश्व से लिया है, मतलब हमारे वो सेंट्रल विश्व का एरिया है, अंतरराष्ट्रीय एरिया, लेकिन वहां पर भी हम ये चीज निकाल सकते हैं। ब्रोमाइन, सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन कहां से मिलता है? महासागरीय जल से मिलता है। तो खनिजों को, जैसे मैंने कहा, वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक और अनेक अधात्विक खनिज के अधिकांश भंडार संचित है। अगर हम मैप देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, तो हम देखेंगे कहां कहां पर कोयला और मेटल्स, धात्विक खनिज मतलब मेटल जैसे निकल सके, अभ्रक जैसे माइका, और बहुत सारे अधात्विक यानी कि नॉन मेटल्स। तो प्रायद्वीपीय चट्टानें, जहां पर प्रायद्वीप है, हम जानते हैं प्रायद्वीप कहां कहां होता है, मतलब प्रायद्वीप एक ऐसी जगह होती है जहां पर 3 जगह से पानी होता है। तो प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी पार्श्व पर, जैसे हिंदुस्तान की बात करें तो ये प्रायद्वीप हो गया, इसके पूर्वी, इस और इस भाग में, हिंदुस्तान का एक निचला वाला एरिया दिखा रहा हूं, इसके पश्चिमी और पूर्वी पार्श्व पे, मतलब एंड पे, पार्श्व मतलब एंड, पश्चिमी, और ये आपका पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, यहां पर। और असम की चट्टानों में, मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा, असम की चट्टानों में
खनिज तेल मिलता है। कहाँ खनिज तेल मिलता है, फिर से समझिएगा कि आपको खनिज तेल कहाँ मिलता है, गुजरात के पास, मुंबई के पास और असम में। गुजरात के पास, मुंबई के पास, असम में, और कुछ इलाकों में दाएं हाथ पे जो मैं पूर्वी, जो पश्चिमी और पूर्वी बता रहा हूँ, तो पश्चिमी तो मैंने नाम ले लिया, बॉम्बे हाई वगैरह, पूर्वी पे भी जाएंगे हम, और मैं वो जगह दिखाऊंगा गुजरात और असम की चट्टानों में। गुजरात और असम की चट्टानों में, तो गुजरात और असम में खनिज तेल के निक्षेप हैं, और जहां प्रायद्वीपीय चट्टानें हम कहते हैं यहां पर, वहां पर खनिज अभ्रक और बहुत सारे अधात्विक खनिज मिलते हैं। राजस्थान में क्या मिलता है, यहाँ पर अलौह खनिज पाए जाते हैं जिसमें लोहा नहीं होता है, जिनका हमने अभी भी नाम देखा। अलौह खनिज कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। तो ये अलग अलग जगहों का नाम ले रहा हूं मैं। उत्तरी भारत में बात करें तो यहाँ पर जो ऐसे खनिज जिनकी मार्केट वैल्यू है, यहाँ खनिज है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो खनिज जिनकी हम बात करते हैं, जो उपयोग होते हैं, वो आमतौर पे यहाँ नहीं है। लगता कह सकते हैं कि उत्तरी भाग में लगभग इससे विहीन है, यानी जो खनिजों की मात्रा है उत्तरी भाग में, जैसे अगर आपको यहां पर दिखाऊं तो उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है, यानी कि जहां जिसका आर्थिक वैल्यू है, जिसका एक जो हम निकालें और उससे हमें फायदा भी हो, लोग उसे यूज भी करें, वैसी चीज यहां नहीं उत्तरी भारत में, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप कहें कि भाई ये जमीन है, यहां पर हमें खनिज मिल रहा है, हम इसको कहने लगे कि ये तो भंडार और खदान हो गई, नहीं, नो। जब इसकी माइनिंग करेंगे, उत्खनन करेंगे, और अगर बाजार है वहां तक हम आराम से सस्ते दामों में इसे पहुंचा पाएंगे, मतलब यहां पर एक तो मिल जाए, हम उसको आराम से निकाल सके और उसे पहुंचा दें, इन तीनों चीजों की जब हमारे पास फैसिलिटी हो, अपॉर्चुनिटी हो, तभी हम कह सकते हैं कि अब ये हम खदान बना सकते हैं, भंडार बना सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप कहें कि ये समुद्र है, आपके तट से ये 500 किलोमीटर दूर है, या चलिए 500 नॉटिकल माइल, यहां जाके ऐसा खनिज निकालें जिसकी ना वैल्यू हो, यहां तक पहुंचने में भी मेहनत लग जाए और जिसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़े, तो वो आप खदान या भंडार नहीं कह सकते उसको, राइट। धात्विक खनिज जिनमें धातु होती है, तो ये धात्विक खनिज की बात हम अगली मर्तबा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।